नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय वो है बुध देव का उदय होना। बुध देव अस्त थे। 24 जुलाई को वो कर्क राशि में अस्त हुए थे और कल यानी 9 तारीख को वो उदय हो गए। बुधदेव जो वाणी के कारक हैं, जो नेगोशिएशन डील के कारक हैं, हमारे आसपास के लोगों के कारक हैं, हमारे पड़ोस के कारक हैं, हमारे छोटे भाई बहनों के कारक हैं, बिजनेस से जुड़ी जितनी भी चीजें हैं वो सब बुधदेव के डोमेन पर आती है। अब बुधदेव जब अस्त थे, उदय हो गए हैं, तो उनका क्या प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों के जीवन पर। और आप देख रहे होंगे पूरे विश्व स्तर पर भी जब बुधदेव अस्त हुए थे तो बहुत सारी ऐसे बड़ी घटनाएं पूरे विश्व स्तर पर हुई थी। जैसे अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगाया। भारत के अलावा बहुत सारे देशों पे वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो भारत के अच्छे दोस्त माने जाते थे, उनकी वाणी में कटुता आने लग गई, क्योंकि वाणी बंद हो गई, वाणी ही कटुता में भर गई। तो इस प्रकार की चीजें बुधदेव के अस्त होने में देखी गई थी। इससे पहले जब बुधदेव का गोचर हुआ था उस वक्त भी एक वीडियो बनाया था मैंने कि अब बड़ी डीलें होंगी। उस वक्त इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चल रहा था। तो 22 तारीख को जब बुधदेव ने राशि परिवर्तन किया था कर्क राशि में, और उसके बाद अगले 2 दिन में ही दोनों के बीच में डील हो गई थी। तो बुधदेव जो है वो डील कराते हैं, और अभी तक जो डील चीजें नहीं हो पा रही थी, आशा करता हूं कि 9 तारीख के बाद, कल के बाद, अब आने वाले समय में जो विश्व स्तर पर जो चीजें चल रही हैं उसमें भी बदलाव देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के जातकों को बुधदेव के उदय होने के बाद क्या प्रभाव मिलेगा। सबसे पहले मेष राशि, बुधदेव के उदय होने की वजह से बुधदेव मेष राशि के जातकों के लिए अच्छा है, क्योंकि बुधदेव का जो गोचर है वो कर्क राशि का मतलब है कि चौथे नंबर के भाव में है। तो यहाँ पर क्या हो, घर से जुड़े काम हो जाएंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाले जो लोग हैं मेष राशि के जातक, उनको फायदा हो जाएगा, नई डील बननी शुरू हो जाएगी। ये भी होगा कि लोग अपने घर के लिए कुछ नई चीजें, कम्युनिकेशन से जुड़े हुए टूल्स को खरीदें या कम्युनिकेशन से जुड़े चीजों को खरीदें। इस प्रकार की चीजें भी मेष राशि के जातकों में देखने को मिलेंगी, जो बुधदेव के उदय होने के बाद की स्थिति बनेगी। अब बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए भी ये सकारात्मक परिवर्तन है। सकारात्मक परिवर्तन को जीवन में आएंगे, रिश्तों में मजबूती आएगी, मानसिक तौर पर स्थिति अच्छी रहेगी। बिजनेस के ग्रोथ के लिए अच्छा है, क्योंकि तीसरे नंबर के भाव में गोचर होगा, मतलब उदय होंगे बुधदेव। तो वहां पर क्या होगा, नेगोशिएशन होना, डील होना, बिजनेस होना या बिजनेस में ग्रो करना, ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुधदेव का उदय होना अच्छा है। उनके लिए मेहनत अच्छी होगी, मेहनत का उनको फल मिलेगा, और बिजनेस में नई डील, या जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनको लेटर वगैरह, प्रमोशन वगैरह भी मिल सकते हैं। और जो कारोबारी हैं उनके लिए बिजनेस में नई डील आएंगी, ये तय है। कर्क राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रहेगा, क्योंकि ये लग्न में ही बुधदेव उदय हो रहे हैं। और इस बीच क्या हो सकता है कि घर से जुड़ी चीजों को लेके या अपने सुखों से जुड़ी चीजों को लेके आप लोगों से डील कर सकते हैं। जैसे मान के डील करने का मतलब, इसको आप इस तरह से भी समझें कि कोई आपको वाहन लेना है, या कोई आपको बड़ा टीवी लेना है, या बड़ी कोई ऐसी चीज लेनी जो आपके सुखों से जुड़ी हुई है। अब उसके लिए आपको लोन लेना है, तो जाहिर सी बात है लोन में तो आप साइन करेंगे, वहां पर सिग्नेचर तो करना ही कर देंगे। तो आपकी डील किसके जरिए हो रही है? डील हो रही है आपको किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए, किसी फाइनेंस कंपनी का फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो वहां पर आप इस प्रकार की डीलें भी देखने मिलेंगी। हाँ, जो कारोबारी, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का काम कर रहे हैं, उनको इस बीच बुधदेव के उदय होने से फायदा होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए जो बुधदेव का उदय होना है वो उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, मान सम्मान बढ़ाएगा। और अब बुधादित्य योगी बनने वाला है, क्योंकि गुरुदेव ने, माफ करिएगा, सूर्यदेव जो हैं वो अब सिंह राशि में प्रवेश करने वाले हैं, और कुछ दिनों के बाद बुधदेव भी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो वहां पर एक बुधादित्य योग बनेगा। तो बुधदेव के सिंह राशि में गोचर होने की वजह से आपको फायदा होगा, आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, और आपको धन लाभ भी होंगे। कन्या राशि की बात करते हैं, क्योंकि ये बुधदेव की अपनी खुद की राशि है। इस राशि में अगर हम देखते हैं तो 6 नंबर का हम लग्न बनाते हैं, तो हम 11 नंबर के भाव में बुधदेव का उदय होना है। और यहाँ पर क्या है, नेटवर्किंग आपकी बन जाएगी। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जो कन्या राशि के जातक हैं उनके बुधदेव के उदय होने के बाद नई डील हो, या नए कनेक्शन बने, या जो लोग लाइजनिंग के प्रोफेशन में, उनको लाइजनिंग में नई चीजें मिले, या लाइजनिंग में उनको उनके नए रिश्ते डेवलप हों, नए लोगों से संपर्क बनना, इस प्रकार की चीजें आएंगी। और नए प्रकार के डील होना भी उनके लिए आएंगी। आर्थिक तौर पर मजबूत हो, कर्म से मिलने वाले धन में उनको फायदा होगा, और आकस्मिक धन लाभ की संभावना भी बनेगी। ये कन्या राशि के जातकों के लिए जब बुधदेव के उदय होने के बाद की स्थितियां बदलेंगी। तुला राशि की बात करते हैं
ये भी फल देंगे, क्योंकि तुला राशि के लिए 10वें भाव में बुधदेव का उदय होना है। वहां पर निवेश को लेके, कर्म को लेके, काम को लेके, नौकरी को लेके या इस प्रकार की चीजों के लेके आपको फायदा है। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए जो बुधदेव का उदय होना है वो संबंधों के लिहाज से सकारात्मक है, कार्य में सफलता मिलेगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। लेकिन हाँ, भाग्य स्थान में होने की वजह से और बुधदेव और वृश्चिक मतलब मंगल देव के बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं है, मतलब दोनों जो ग्रह हैं एक दूसरे के एक तरह से शत्रु हैं, तो वहां पर भाग्य का थोड़ा हो सकता है आपको सपोर्ट ना मिले। हाँ, धर्म से जुड़े काम, ध्यान साधना करना या धार्मिक कामों को करना, उसके लिए, या आप कोई मंत्र साधना करना चाहते हैं या कोई मंत्र पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए समय काफी अच्छा है, इसमें आपको फायदा हो जाएगा। हम बात करते हैं धनु राशि के। धनु राशि के लिए जो बुधदेव का उदय हो रहा है वो बैलेंस है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते हैं, बहुत बुरा भी नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, जीवन में आपको तनाव मिलेगा, आपके सामने चुनौतियां आ जाएंगी और चुनौतियों को आप जीत भी लेंगे। तो आपके लिए एडवाइस यही है कि आप धैर्य बना के रखें और सावधानी से जो भी आपको असाइनमेंट मिल रहे हैं उनके असाइनमेंट पर आप सावधानी से काम करें। कार्यों में विलंब हो सकता है, डिले हो सकता है, क्योंकि आपका कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। ये भी हो सकता है कि कम्युनिकेशन को लेकर आपको ये समस्या आए कि आप अपनी बात ना कह पाए किसी से। वो बॉस लोग हो सकते हैं, वो आपके पिता हो सकते हैं, या जहां पर भी आप बात करने जा रहे हैं, काम करते हैं, वहां पर आपको हो सकता है कि अपनी चीजों को कम्युनिकेट ना कर पाए। ये धनु राशि के जातकों के लिए। अब बात करते हैं मकर राशि के लिए। ये मकर राशि के जातकों के लिए बुधदेव का उदय जो होना है वो अच्छा है। इस बीच किस्मत का सपोर्ट मिलेगा आपको, ऐसे काम में सफल होंगे जिनके लिए आपने मेहनत की है और आप उम्मीद कर रहे थे कि इसका आपको रिजल्ट मिले, और भविष्य में आपको इससे लाभ मिले जब आपने पहले काम किया था। तो अब वो समय आ गया है कि आपको अब उनका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। कुल मिला के ये है कि किस्मत का सपोर्ट है, आपको किस्मत अच्छी है, आपको ऐसा कोई समस्या नहीं है जो मकर राशि और लगने के जातक हैं, क्योंकि 7वें भाव में। इस बीच ये भी हो सकता है कि आपके बिजनेस डील हो, आपके अपने पार्टनर से अच्छे रिश्ते बने, पार्टनर आपको सपोर्ट करे, एक नई चीज आए, पार्टनर बिजनेस पार्टनरशिप एक नई चीज आए, आपसे विश्वास बढ़े, कम्युनिकेशन जब करेंगे तो विश्वास भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार की चीजें मकर राशि के जातकों में देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए जो बुधदेव का उदय होना है वो काफी अच्छा है, लेकिन हाँ, रिश्ते नाते में या रिश्तेदारी में, नातेदारी में या रिश्तों में कुछ तनाव देखने को मिलेगा, मनमुटाव की संभावनाएं बनेगी पार्टनर के साथ भी, और हो सकता है कि आपको कोई बीमारी हो, ऐसी कोई बीमारी ऐसी हो जाए जो स्किन से संबंधित हो, नर्वस से संबंधित हो, या ये भी हो सकता है कि आप किसी से बात करना पसंद ना करें। इस प्रकार की जो है वो कुंभ राशि के जातकों को है। तो आपके लिए क्या है, वाणी में कंट्रोल करें, किसी से गलत शब्दों का प्रयोग ना करें और पेशेंस बना के रखें, धैर्य बना के रखेंगे तो आपको आने वाले समय में फायदा होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि के लिए। मीन राशि के लिए जो बुधदेव का जो उदय होना है वो बिजनेस में लाभ होगा, कारोबार में सफलता मिलेगी। जो विदेश से जुड़ा काम कर रहे हैं वो विदेश से जुड़े काम में उनको फायदा हो जाएगा। जो अस्पताल या हॉस्पिटल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, जो एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उनको इस बीच फायदा होगा बुधदेव के उदय होने से, कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। कुल मिला के बुधदेव के उदय होने से ज्यादातर राशियों के फायदा है, क्योंकि बुधदेव वाणी के कारक हैं। आप वाणी अच्छी रखते हैं तो बहुत सारे काम हो जाते हैं, वाणी खराब होती है तो आप बहुत खराब काम हो जाते हैं। और जो मैंने आपको जो अमेरिका का या ट्रम्प का जो एग्जाम्पल दिया वो इसलिए कि वाणी खराब होगी, तो क्या रिश्ते, जिस भारत ने उनको हमेशा सपोर्ट किया, जिस भारत सरकार ने अमेरिका को सपोर्ट किया, उनके विकास में एक बड़ा योगदान दिया, आज उसी देश के राष्ट्रपति जो है भारत के खिलाफ आग उगल रहे। क्यों? वाणी खराब हो गई। तो अब आप देखिएगा इसके आने वाले समय में बहुत सारे लोगों को प्रभाव देखेंगे, राशियों के आधार पर प्रभाव देखेंगे, विश्व स्तर पर प्रभाव देखेंगे, नए डील, नए कनेक्शन होने पर प्रभाव मिलेंगे। जब बुधदेव का गोचर सिंह राशि में हो जाएगा उस वक्त बहुत सारी सरकार से जुड़ी हुई चीजें, नए नेगोशिएशन, नए डील, या सरकार के कुछ ऐसे चीजें हो सकती हैं कि उस वक्त सरकार नए रूल्स सेट करे या नए रूल्स को लेके आए। तो ये था बुधदेव के उदय होने पर एक छोटा सा वीडियो। कैसा लगा जरूर बताएं, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमको फीडबैक जरूर दें। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय सिया राम।